नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 17 अगस्त को अपनी राशि स्वराशि सिंह राशि में गोचर करेंगे और सूर्यदेव सिंह राशि में ही 17 अगस्त से 17 सितंबर तक गोचर करेंगे। सूर्य का ये गोचर मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही बेहतर ग्रह स्थितियां लेकर के आया है, क्योंकि सूर्य का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में हो रहा है और पंचम भाव में मंगल और बुध भी गोचर कर रहे हैं और इस त्रिग्रही योग पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है। तो ये गोचर काल आपके जीवन में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर के आने वाला है और ख़ास करके संतान के लिए ये योग बहुत ही बेहतर है। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि जो है संतान प्राप्ति के लिए कितना सुंदर और कितना बेहतर योग है, कितना अच्छा योग बन रहा है और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, सूर्य मंगल और बुध पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि प्रबल महाधनी योग का भी निर्माण कर रहे हैं। तो इस पर भी विशेष चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और इस गोचर का पूरा लाभ उठाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करके ज़्यादा से ज़्यादा धन का अर्जन जरूर कीजिएगा। बहुत ही बेहतर योग बन रहा है। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। 17 अगस्त को सूर्य आपके कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे और वहाँ पर मंगल और बुध पहले से ही विराजमान हैं। पंचम भाव त्रिकोण का भाव है। पंचम भाव से संतान, शिक्षा, बुद्धि, रोमांस, इच्छाओं का विचार किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, लाल किताब के अनुसार, पंचम भाव में अगर मेल प्लैनेट्स हों, सूर्य हों, मंगल हों, बुध हों या देवगुरु हों, तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में कोई भी इनमें से ग्रह, सूर्य, मंगल, बुध या गुरु में से कोई भी ग्रह विराजमान है, तो निश्चित रूप से पुत्र होगा। और ये गोचर काल पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत ही बेहतर गोचर काल है। अगर आप संतान का प्लानिंग कर रहे हैं तो 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच अगर आपने संतान की प्लानिंग की है तो वह निश्चित रूप से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ पंचम भाव से धन का भी विचार किया जाता है, क्योंकि ऋषि पाराशर के अनुसार पंचम भाव और एकादश भाव में जो ग्रह विराजमान होते हैं, उनके संबंधों से, उनके संयोजन से महाधनी योग का निर्माण होता है, जो जीवन पर्यंत धन की कमी नहीं होने देता। और ऐसे पंचम भाव में सूर्य का गोचर 17 अगस्त को हो रहा है। तो चलिए बात करते हैं कि सूर्य का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है और सूर्य पर देवगुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो सबसे पहली बात तो जो होगी वो ये है कि आपका जीवन राजाओं जैसा होगा। दूसरी बात, सूर्य शासन, प्रशासन, राजनीति और सरकारी नौकरी के कारक हैं। सूर्य संतान और शिक्षा के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो इस गोचर काल में आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि सूर्य सरकारी नौकरी, शासन प्रशासन और राजनीति के कारक हैं।
सूर्य के पंचम भाव में होने से व्यक्ति बहुत अधिक बुद्धिमान होता है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है, गुणवान होता है, चरित्रवान होता है, आईक्यू लेवल बहुत ही हाई होता है और अच्छा प्रशासक बनता है। ऐसे जातकों को शासन, प्रशासन और सरकारी नौकरी के चांसेस बनते हैं। सूर्य बली हो तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। और इस समय तो सूर्य महाबली हैं, क्योंकि स्वराशि में हैं, अपनी ही राशि सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि त्रिकोण का भाव है। तो सूर्य अत्यंत बलवान स्थिति में हैं और ऐसे में निश्चित रूप से अगर संतान का योग बनता है तो पुत्र संतान की ही प्राप्ति होगी। आप नोट कर लीजिए। प्रशासनिक कार्यों में दक्षता और किसी चीज़ को जल्द से जल्द सीखने की क्षमता, ये पंचम भाव का सूर्य आपको प्रदान करता है। राजनीति में भी रुचि होती है और ऐसे जातक पॉलिटिक्स में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, राजनीति में भी उच्च पद को प्राप्त करते हैं। पंचम भाव का सूर्य जातक की कोई भी इच्छा हो वह ज़रूर पूरी होती है। लेकिन दो बातें आपको ध्यान में रखनी है कि पहली बात, आपको ईर्ष्या नहीं करनी है किसी से भी। दूसरों की तरक्की आपको देख करके आपके अंदर ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, जितना आप दूसरों की मदद करेंगे उतनी ही आपकी तरक्की होगी। और तीसरी बात, औलाद के होने के बाद, संतान होने के बाद दिन दूनी रात चौगुनी हो तरक्की आपकी होगी। लगातार आप प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर आपका स्वभाव परोपकारी है, अगर आप दूसरों की हेल्प करते हैं, हेल्पिंग नेचर आपका है, तो निश्चित रूप से आपकी हैसियत राजाओं जैसी होगी। कहने का मतलब कि आपके पास शानदार मकान होगा, शानदार गाड़ी होगी, धन दौलत, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद सब कुछ होगा, नौकर चाकर की सुविधाएं आपको मिलेंगी। भाग्य का भी फुल सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि पंचम से पंचम भाग्य भाव है और भाग्य भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, तो भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। और साथ ही साथ सूर्य के साथ मंगल और बुध भी हैं, तो भाग्य अत्यंत श्रेष्ठ फल देगा, बादशाह की हैसियत होगी आपकी। बस दो चीज़ों का ध्यान रखें, एक तो परोपकार करें, दूसरों की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें वो करें, और दूसरी बात, किसी से भी ईर्ष्या ना करें। किसी को देख करके, किसी की उन्नति को देख करके आपके अंदर जलन की भावना नहीं होनी चाहिए। इन दो चीज़ों को आप कर लीजिए तो सूर्य आपको बुलंदियों तक पहुंचा देंगे। आइए अब बात करते हैं मंगल और बुध की। पंचम भाव में मंगल और बुध भी गोचर कर रहे हैं। हालांकि बुध 17 अगस्त से 26 अगस्त तक ही रहेंगे, उसके बाद छठे भाव में गोचर कर जाएंगे, लेकिन मंगल पूरे महीने पंचम भाव में ही रहेंगे और सूर्य और मंगल संयुक्त रूप से पंचम भाव को प्रभावित करेंगे। मंगल सूर्य के मित्र हैं और बहुत ही अच्छा फल देते हैं। मंगल की खासियत यह है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी अमीरी भी बढ़ेगी। और दूसरी विशेषता है पंचम भाव के मंगल की कि कम से कम 3 पुत्र निश्चित रूप से होंगे। हालांकि वर्तमान समय में ये व्यवहारिक नहीं है, लेकिन जो बात शास्त्रों में लिखी है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मंगल पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु की दृष्टि है, तो कम से कम 3 पुत्र आपको निश्चित रूप से होंगे। पुत्रों के होने से आपके भाग्य में उन्नति होगी, आपके कारोबार में तरक्की होगी, आपको धन की प्राप्ति होगी, और सबसे बड़ी बात कि आपके तीनों ही पुत्र बहुत ही योग्य, आज्ञाकारी होंगे
और वह भी जीवन में बहुत अधिक तरक्की करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र कह रहे हैं, ये लाल किताब कह रही है, और ये बात नोट कर लीजिए, ये 100% होता है। साथ ही साथ टेक्निकल लाइन में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं ऐसे जातक, अत्यंत साहसी और निडर होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एमटेक, एमआईटी, एमसीए, मास्टर डिग्री ज़रूर हासिल करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ के कार्य हैं, जैसे स्पोर्ट्स है, गेम्स है, इसमें बहुत आगे रहते हैं। देश के बड़े बड़े प्लेयर्स जिन्होंने गेम्स और स्पोर्ट्स में नाम, धन और यश कमाया है, वो मंगल के कारण ही बहुत आगे बढ़े हैं। ख़ास करके जो लोग सेना और पुलिस में जॉब कर रहे हैं, पैरा मिलिट्री फोर्सेज में जॉब कर रहे हैं, वो अपने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करने से उच्च पद और धन का लाभ प्राप्त करते हैं। सिर्फ एक बात को आपको ध्यान में रखना है कि आपके व्यवहार में, आपके नेचर में क्रोध और तुनक मिजाजी ज़्यादा होगी, जल्दबाजी ज़्यादा होगी, तो आपको इस चीज़ पर नियंत्रण रखना है। क्रोध पर नियंत्रण रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत ही श्रेष्ठ फल देंगे मंगल। खास करके वो जातक जो कि पुलिस, आर्मी, पैरा मिलिट्री फोर्सेज या रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान से जुड़े हुए हैं, जो जातक फायर रिलेटेड वर्क से जुड़े हुए हैं, बिजली से संबंधी कार्य करते हैं, या जो मंगल चूँकि सर्जरी के भी कारक हैं, चिकित्सा के भी कारक हैं, जो जातक डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, ब्लड बैंक से रिलेटेड हैं, केमिस्ट हैं, मेडिकल स्टोर चलाते हैं, पैथोलॉजी लैब चलाते हैं, उन जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा इस गोचर काल में। उनके जीवन में लगातार उन्नति के अवसर मिलेंगे। और साथ ही साथ सूर्य के प्रभाव से जो जातक सरकारी नौकरी, प्रशासनिक सेवा, न्यायिक सेवा या राजनीति में जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ा लाभ उनको होगा। जो जातक गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, इन सब के कार्य से जुड़े हुए हैं, स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, तांबा, माणिक्य, सोना, इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं, विदेश सेवा से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, वकील हैं, शिक्षक हैं या मैनेजर हैं, इन सब को अपने कार्य में बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत बड़ा गेन होगा। अब आइए बात करें बुध की। एक बात मैं शुरू में आपको कहना भूल गया, फिर से आपको बता देता हूँ कि ये जो विश्लेषण है ये आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। और दूसरी बात, अगर आप संपूर्ण विश्लेषण चाहते हैं मेष राशि का, तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, आप वहां से देख सकते हैं, लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए अब बात कर लेते हैं बुध का क्या प्रभाव होगा। कुंडली का पंचम भाव बुध के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि, इंटेलिजेंस, सोचने समझने की क्षमता, तर्क क्षमता, चतुराई का है, और इन सब के कारक हैं बुध। तो बुध आपकी इंटेलिजेंस को, इंटेलेक्चुअल नेचर को बढ़ा देंगे, मेंटल एबिलिटी को बहुत स्ट्रांग करेंगे, मेमोरी पावर और ग्रेस्पिंग पावर को भी बढ़ा देंगे। अच्छा वक्ता, अच्छा लेखक और बहुत अच्छा व्यापारी आपको बनाएंगे। पंचम भाव में विराजमान बुध और सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं, तो और भी बेहतर फल आपको प्रदान करेंगे। लाल किताब के अनुसार एक बहुत ही ख़ास बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे इंसान की जिसके कुंडली के पंचम भाव में बुध विराजमान हों, ऐसा इंसान जिसकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में बुध विराजमान हो, उसके मुंह से निकला हुआ, अचानक निकला हुआ कोई भी वाक्य, कोई भी बात पूरी होती है। ये आप नोट कर लीजिए। जिस इंसान की जन्म कुंडली के पंचम भाव में बुध है, अगर वह ऑल ऑफ सडन कोई बात कहता है तो निश्चित रूप से वो बात पूरी होती है। ऐसे जातक बहुत अच्छे मैनेजर होते हैं, मैनेजमेंट में बहुत ही कुशल होते हैं। संतान होने के बाद धन दौलत संपत्ति में लगातार वृद्धि होती है। परिवार
और औलाद का सुख मिलता है और देवगुरु की दृष्टि पड़ने से अत्यंत शुभ फल प्रदान होता है, अत्यंत शुभ फल मिलता है बुध के पंचम भाव में गोचर करने से। जैसा कि मैंने बताया कि बुध मैनेजमेंट के कारक हैं, बुध इंटेलिजेंस के कारक हैं, बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं। तो वो जातक जो कि आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में बहुत अधिक तरक्की होगी। जो शिक्षक हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, आर्ट, म्यूज़िक, एक्टिंग, लेखन या अभिनय से जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। व्यापारी हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, शेयर मार्केट या पूंजी निवेश से जुड़े हुए हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, एक्टिंग, संचार क्षेत्र, फिल्म इंडस्ट्री, इन सब से जुड़े हुए जातकों को बहुत बड़ा लाभ होगा। अब आइए बात कर लेते हैं कि आपकी कुंडली में प्रबल महाधनी योग बन रहा है, तो महाधनी योग क्या है और इससे आपको क्या लाभ होगा, इस पर बात करेंगे। महाधनी योग क्या है, पहले आप ये समझें। जब आप महाधनी योग को समझ लेंगे तो आप ये भी समझ लेंगे कि आपकी कुंडली में ये योग कैसे बन रहा है। महाधनी योग धन का योग है और जिस जातक की कुंडली में बनता है उसे जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती। नौकरी से, व्यापार से, शासन प्रशासन से, राजनीति से, संगीत, नृत्य, लेखन, अभिनय जैसी कलाओं से, अपने शौर्य और पराक्रम से, बुद्धि बल और वाणी से, पैतृक संपत्ति से या फिर स्व अर्जित संपदा से लगातार धन की प्राप्ति होती रहती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में यह योग बन जाए, अगर आपकी जन्म कुंडली में महाधनी योग बन रहा है तो वह व्यक्ति धन कुबेर होता है, जन्म से ही गोल्डन स्पून लेकर पैदा होता है, जन्म से ही उसके पास धन, वैभव, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन सब कुछ होता है। गोचर कुंडली में ये योग समय समय पर बनता है, अल्पकाल के लिए बनता है, 15 दिन, 25 दिन या 1 महीना, लेकिन इतने समय में ही व्यक्ति को धनवान बना देता है। जमीन, जायदाद, मकान, वाहन, हर तरह के सुख की प्राप्ति करा देता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि जिन ग्रहों के बीच महाधनी योग बन रहा है उस व्यक्ति की कुंडली में उन ग्रहों की दशा, महादशा और अंतर्दशा चल रही हो। अब आइए मैं आपको समझाता हूं कि आपकी कुंडली में महाधनी योग कैसे बन रहा है। महाधनी योग का निर्माण कुंडली के पंचम भाव और एकादश भाव, लाभ भाव में विराजमान ग्रहों के बीच बनता है। ऋषि पाराशर के अनुसार पंचम भाव में यदि बुध विराजमान हो और एकादश भाव में देवगुरु विराजमान हो और उनके बीच दृष्टि संबंध बने तो ये महाधनी योग बन जाता है। और आपकी कुंडली के पंचम भाव में बुध गोचर कर रहे हैं, एकादश भाव में देवगुरु हैं, तो प्रबल महाधनी योग आपकी कुंडली में बन रहा है। हालांकि जैसा मैंने बताया कि ये योग अल्पकाल के लिए ही बनेगा। बुध 9 अगस्त को पंचम भाव में गोचर कर चुके हैं और 9 अगस्त से 26 अगस्त तक ये महाधनी योग आपकी कुंडली में बनेगा। और इतना समय 9 अगस्त से 26 अगस्त बहुत बड़ा समय है। जीवन में 1 दिन, 1 घंटा, 1 मिनट पर्याप्त होता है बहुत किसी चेंज के लिए। यहाँ तो आपको 17 दिन मिल रहे हैं। 9 अगस्त से 26 अगस्त महाधनी योग बना है आपकी कुंडली में। इस गोचर काल में आप जितने भी अच्छे कार्य कर लेंगे, जितना भी परिश्रम कर लेंगे, उसका आपको 10 टाइम्स लाभ मिलेगा। खास करके वो जातक जो शिक्षक हैं, बैंक कर्मचारी हैं, वकील हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं या काउंसलर हैं, उन्हें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा इस महाधनी योग से। फाइनेंस, एजुकेशन सेक्टर, ब्रोकरेज, ब्याज, बट्टा, गिरवी का कार्य करने वाले, शेयर मार्केट या करेंसी का कार्य करने वाले, पॉलिटिक्स में जुड़े हुए, शिक्षण संस्थान, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले, बुक सेलर्स, पब्लिशर्स, इन सभी को बहुत बड़ा
लाभ होगा महाधनी योग बनने से। जो ज्वेलर्स हैं, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स, ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, बेचते हैं, ज्योतिष, राजनीति, धर्म, मीडिया, पत्रकारिता, मार्केटिंग, इंश्योरेंस, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों को बहुत बड़ा लाभ होगा महाधनी योग के बनने से। तो इस तरह से मैंने मेष राशि के जातकों पर सूर्य के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा इसका विश्लेषण कर दिया है। ये आपको अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी शेयर करिएगा। आइए अब बात कर लेते हैं सावधानियां और उपाय। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है, सूर्य के लिए दो बातें आपको मैंने बताई। दूसरों की तरक्की को देख करके आपके अंदर ईर्ष्या की भावना नहीं उत्पन्न होनी चाहिए, और दूसरी बात, दूसरों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करना, हेल्पिंग नेचर रखना। ये दो बातें अगर आप कर लेंगे तो सूर्य आपके जीवन को प्रकाश से भर देंगे, रोशनी से भर देंगे। मंगल के बारे में भी मैंने आपको बताया कि यही सावधानी रखनी है कि वाणी पर नियंत्रण रखना है, क्रोध नहीं करना है और किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं करना है। उपाय के तौर पर सूर्य की उपासना करें, सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। मंगल और शनि के लिए बजरंगबली की उपासना करें, उनके मंदिर में जाकर उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। शनि के लिए एक लोहे का छल्ला धारण करें अपने मिडिल फिंगर में, और मंगल के लिए एक सिल्वर चेन, चांदी की चेन धारण करें। बुध के लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा उपाय बता रहा हूँ, जो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ और बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही प्रभावी है ये उपाय। कहीं भी किसी भी शुभ कार्य के लिए आप जा रहे हैं, नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए, किसी बिजनेस डील के लिए, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने के लिए, जाने से पहले, घर से निकलने से पहले किसी कन्या को छोटा मोटा उपहार दे दें, कुछ पैसे दे दें, वस्त्र दे दें, मिठाई दे दें, खिलौने दे दें, उसका आशीर्वाद प्राप्त करके घर से निकलिए। आप लिख लीजिए, वो कार्य आपका सिद्ध होगा। तो सभी ग्रहों पे कृपा दृष्टि, शुभ दृष्टि आप पर बनी रहे। इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।